हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। आज की कहानी एक ऐसे टीनेजर की जिसने अपने इमेच्योर बिहेवियर के चलते ना 2 लोगों की जान ले ली। एंड स्टिल जब उसका केस कोर्ट में चल रहा था तब टिकटॉक पे कुछ फीमेल्स फिर सेइंग कि उसे सजा नहीं होनी चाहिए बिकॉज ही इज टू प्रिटी टू गो टू जेल। तो 2018 की ये बात है और ये कहानी है कैमरन हैरिन की, जो तभी 18 ईयर्स का था एंड उसी साल ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैम्पा कैथलिक हाई स्कूल। उसका जन्म 9 सितंबर 1999 को ना टेक्सास में हुआ था। स्कूलिंग उसका टेक्सास में ही हुआ था बट बाद में उसके पेरेंट्स ना टैम्पा फ्लोरिडा उसको लेके आ गए। अभी उसके पेरेंट्स भी ना रिच थे। His father graduated from Harvard University and his mother is the vice president of State Farm Insurance. तो कैमरन अपनी फैमिली के साथ ही रहता था और उसका बड़ा भाई भी उनके साथ रहता। अभी कैमरन के पेरेंट्स ने डिसाइड किया दैट वो अपने बच्चे को ना एक कार गिफ्ट देंगे और ये उसके हाई स्कूल ग्रेजुएट होने की खुशी में था। तो उन्होंने अपने टीनेजर सन को ना एक मस्टैंग गिफ्ट किया। अभी कार मिलने के बाद ना कैमरन वाज रियली हैप्पी। अपने फ्रेंड्स के साथ वो कार में घूमता, मजे करता, एट टाइम्स उनके साथ रेस भी लगा था। अभी कैमरन ना सोशल मीडिया पे भी अपने क्लिप्स पोस्ट करता था। उसके लुक्स की वजह से अराउंड 2 मिलियन फॉलोअर्स कुछ उसके टिकटॉक पे हो गए थे। अभी कार मिलने के कुछ दिन बाद कैमरन ने फिर से ना रेसिंग करने का सोचा। इस बार उसके साथ 2 जन और थे। पैसेंजर सीट में ना उसका बड़ा भाई ट्रिस्टन बैठा हुआ था जो कैमरन से 2 साल बड़ा है। एंड देन और एक गाड़ी थी इनके साथ, वो कैमरन की दोस्त की थी जिसका एज 17 ईयर्स था एंड वो दूसरा गाड़ी ना वो चला रहा था। उसका नाम जॉन था। तो कार रेसिंग जो था ना वो कैमरन एंड जॉन के बीच में होने वाला था। वो टैम्पा फ्लोरिडा के रोड्स पे ऑलमोस्ट 102 माइल्स पर आवर एंड उससे भी ऊपर के स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। एक एरिया था जहाँ पे स्पीड लिमिट ना 45 का था। स्टिल उस रोड पे भी ये दोनों लड़के ना रेसिंग कर रहे थे। जल्दी ये लोग बेशोर बॉलवार्ड करके एक रोड से ना गुजरने वाले थे एंड उसी एरिया में एक कपल रहता था। ये कपल का नाम था जेसिका एंड डेविड। दोनों जब केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब वो लोग मिले थे। तभी जेसिका खुद को सपोर्ट करने के लिए कैफे में काम करती थी, तो वहां से ये दोनों ने डेट करना शुरू किया। फिर कुछ साल बाद दोनों ने शादी भी कर ली। 2016 में उनको एक बेटी भी हुई जिसका नाम लिलिया रखा गया। अभी 23 मई 2018 को ना ये कपल वापस अपने घर जा रहा था। अपने घर के पास ही जेसिका अपनी बेटी के साथ थी। उसकी बेटी जो थी वो स्ट्रोलर में थी एंड ये लोग ना रोड के साइड पे थे एंड डेविड जो था वो तभी कार में था। ही टोल्ड जेसिका कि वो सबके लिए ना खाना वगैरह लेके आ जाएगा एंड साथ में फिर वो लोग खाएंगे। एंड उसने जेसिका को ये भी बोला कि वो बच्चे को लेके ना घर पे चले जाए। ये बोल के डेविड अपना कार लेके निकल गया फैमिली के लिए खाना लाने। तभी जेसिका साइड वॉक पे थी एंड वो अपने घर तक पहुंचने के लिए ना रोड क्रॉस करने वाली थी। बट जल्दी उस रोड पे ना कैमरन एंड जॉन की गाड़ी 102 माइल्स पर आवर की स्पीड पे ना रेसिंग करते हुए आने वाली थी। जेसिका जो है वो स्ट्रोलर को पुश करके ना क्रॉस कर रही थी एंड तभी सडनली 2 गाड़ियां स्पीड में आई। अभी जॉन ने जैसे ही एक लेडी एंड बच्चे को देखा उसने गाड़ी दूसरी तरफ घुमा दिया सो दैट उनको जाके वो हिट ना करे। एंड सेम कैमरन ने भी करने का ट्राई किया। उसने ब्रेक दबाया एंड दूसरी और गाड़ी टर्न करने का ट्राई किया पर गाड़ी इतने स्पीड में थी दैट उससे कंट्रोल नहीं हुआ एंड डायरेक्टली जाके उसने जेसिका एंड उसकी बच्ची को हिट किया। इट इज सेड दैट इम्पैक्ट के दौरान ब्रेक मारने की वजह से गाड़ी की जो स्पीड थी ना वो 30-40 माइल्स के आसपास आ गई थी बट वो जो रोड का स्पीड लिमिट था वो 45 माइल्स पर आवर था। तो उस दिन अगर कैमरन एंड जॉन ऐसे रेकलेसली ड्राइव नहीं करते एंड रूल्स फॉलो करते तो शायद ये एक्सीडेंट टाला जा सकता था। ये एक्सीडेंट के बाद कैमरन, ट्रिस्टन एंड जॉन वहां से भागे नहीं, वहां पे ही खड़े रहे। जेसिका एंड लिलिया को ना हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस वहां पे आई बट ये तीनों लड़कों ने पुलिस को कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बिकॉज वो अपने लॉयर से ना पहले बात करना चाहते थे। फिर कुछ देर बाद डेविड वापस अपने घर पे आया पर घर पे उसे अपनी वाइफ एंड डॉटर नहीं दिखे। इमेजिन उसको कैसा लगा होगा। वो खाना लेके ये उम्मीद से आया था कि साथ में खाएंगे बट वहां पे कोई नहीं था। अभी घर के पास ही ना उसने देखा कि कई लोग जमा हो गए हैं रोड पे एंड इतना क्राउड देखने की वजह से वो वहां पे भाग के गया। तब उसे मालूम पड़ा कि उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है। देन वहाँ जो लोग खड़े थे ना वो डेविड को हॉस्पिटल ले गए जहाँ पे उसकी फैमिली को एडमिट किया गया था। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ही ना जेसिका की जान चली गई। वो सिर्फ 24 ईयर्स की थी एंड जो बच्ची थी वो भी सीरियस कंडीशन में थी। डॉक्टर्स ने ट्राई किया पर अगले दिन उसकी भी जान चली गई। जिसके बाद ये तीनों लड़कों पे केस हुआ बट बाद में ट्रिस्टन को ना छोड़ दिया गया क्योंकि वो जस्ट पैसेंजर सीट में बैठा था एंड गाड़ी नहीं चला रहा था। जॉन को ना अथॉरिटीज ने एक डील दिया कि उसकी सजा कम की जाएगी। उसको 6 साल की सजा होगी बट कंडीशन ये है कि वो विटनेस बनेगा एंड कैमरन के अगेंस्ट टेस्टिफाई करेगा। ये डील उसे इसलिए मिला था क्योंकि उसकी जो कार है ना उसने हिट नहीं किया था जेसिका को बट हाँ वो भी यहाँ पे गलत था क्योंकि स्ट्रीट पे रेसिंग वो भी कर रहा था। अब ये जो डील था वो जॉन ने ले लिया एंड कैमरन के अगेंस्ट गवाही देने के लिए रेडी हो गया। मीडिया में जब ये केस के बारे में बातें होने लगी तब कैमरन के कुछ फोटोज ना वायरल चले गए एंड टिकटॉक पे कई लोगों को वो पसंद आ गया। दे फेल्ट दैट कि ये कितना अट्रैक्टिव है, जिसके बाद मल्टीपल लोग टिकटॉक बनाने लगे उसको डिफेंड करते हुए दैट पहले बार उससे ये गलती हुई है, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, ही इज जस्ट 18 years old एंड टू प्रिटी टू बी इन जेल। कैमरन के पेरेंट्स को भी ना हजारों में मेल्स आ रहे थे जहाँ पे लोग उनके सपोर्ट में चीजें लिख रहे थे
जस्ट बिकॉज उनका बेटा हैंडसम था। अभी ये केस में ना काफी डिले हुआ। 2018 में एक्सीडेंट हुआ था बट 2020 तक ये पुश होता चला गया, जिस वजह से एक पॉइंट के बाद जेसिका के जो हस्बैंड एंड फादर थे ना, उन्होंने कोर्ट रूम में ये बोला कि ऑलमोस्ट 2 साल होने आए हैं। स्टिल ये केस को कैमरन के लॉयर्स पुश कर रहे हैं, सेइंग दैट कि उन्हें प्रिपरेशन के लिए और वक्त चाहिए। डेविड ने ये भी बोला कि उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी उस दिन, जबकि जिसने ये किया वो आराम से घूम रहा है, अपनी लाइफ जी रहा है। उसने अपने लाइफ में वो लग्जरी देख ली है, बट वो एंड जेसिका काफी मेहनत कर रहे थे एक अच्छी लाइफ के लिए, पर उनसे वो छीन लिया गया। डेविड की बातें सुनने के बाद जज का यहाँ पे ये कहना था कि अगर रश किया ये केस को तो हो सकता है कि कैमरन की टीम को ना बाद में मौका मिल जाए ये बोलने का कि प्रॉपरली टाइम नहीं दिया गया था उनको प्रिपरेशन का बिफोर द ट्रायल, and they may use this loophole to open the case again after the verdict, जिस वजह से जज ना प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करना चाहते थे। कैमरन की फैमिली ने ना अच्छे लॉयर्स भी हायर किए थे, बट एंड में वर्डिक्ट ये आया दैट कैमरन को 24 इयर्स की सजा होगी। अभी जब ये वर्डिक्ट आया तब कई लोग डिसअपॉइंट हुए, सेइंग दैट कि कैमरन अपने 40s में होगा जब उसको रिलीज किया जाएगा, एंड दिस इज नॉट फेयर। इवन स्टेट अटॉर्नी वॉरेन जो थे ना, जो 2018 में ऑफिस में थे, वो पहले तो ये चाहते थे कि कैमरन को सजा हो, बट बाद में उन्होंने एक प्राइवेट कॉल के दौरान अपना ओपिनियन भी दिया, जहाँ भी इस सेड कि वो काफी सरप्राइज्ड है कि कैमरन को 24 इयर्स की सजा हुई, बिकॉज जो गाइडलाइन बोलता है उससे भी आगे जज चले गए। ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि 10 साल के आसपास ना कुछ सजा होगी। अभी ऑनलाइन कई लोगों ने ये वर्डिक्ट के अगेंस्ट बात करना शुरू किया, एंड इवन ट्विटर पे ये ट्रेंड भी देखने मिला, जस्टिस फॉर कैमरन, एंड पीपल वेर डिमांडिंग कि उसको इतने साल की सजा ना हो। और ये जो चीज है ना, ये पहले बार नहीं हो रही है। पास्ट में भी एट टाइम्स अट्रैक्टिव क्रिमिनल्स को देख के लोग उनसे अट्रैक्ट हुए हैं एंड उनको डिफेंड करने लग जाते हैं, या क्रिमिनल्स को लेटर लिखने लग जाते हैं, एंड फिर उनको उनसे प्यार हो जाता है। इस कंडीशन को एक नाम भी दिया गया है, हाइब्रिस्टोफिलिया। इस केस में फीमेल्स ना कैमरन के आईज एंड लुक्स की वजह से उससे इतना अट्रैक्ट हो गई, एंड दे वर सपोर्टिंग हिम लाइक एनीथिंग। ये चीज ना पास में फीमेल क्रिमिनल्स के साथ भी हुई है। अगर कोई अट्रैक्टिव रहता है तो मैन उनको सपोर्ट करते या लेटर्स लिखते, बट डेविड के लिए जो जर्नी था ना वो काफी टफ था, बिकॉज वो अपनी फैमिली के लिए जस्टिस सीख करने की कोशिश कर रहा था, एंड वो विक्टिम था। स्टिल इंटरनेट जो है ना वो कैमरन का साथ दे रही थी। अभी कोर्ट में कैमरन के लॉयर्स ने ना कई पॉइंट्स रखे, जैसे कैमरन जस्ट 18 इयर्स ओल्ड था जब ये हुआ था, एंड इवन एक एक्सपर्ट को बुलाया गया जिसने टेस्टिफाई किया कि 18 इयर्स की एज में एक पर्सन इतना केपेबल नहीं रहता टू टेक राइट डिसीजंस, एंड इसके पहले उसने कभी कुछ भी गलती नहीं किया है। प्रोसिक्यूटर ने एविडेंसेस पेश किया जहाँ पे दे शोड कि 23 मई 2018 के पहले भी रेसिंग जो है ना कैमरन कर रहा था, वो भी उन स्ट्रीट्स पे जो बिजी रहते हैं एंड लोगों के घर है आसपास, तो रेकलेस ड्राइविंग वो करता जा रहा था। देन कुछ लोगों ने ये भी पॉइंट उठाया कि कैमरन के पेरेंट्स को क्यों ये लगा दैट अपने टीनेज बेटे के हाथ में उन्हें ऐसी गाड़ी देनी चाहिए जिसका हॉर्स पावर इतना ज्यादा है। अभी ऑफ कोर्स कैमरन को ना अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया होगा, इसलिए ही वाज शैटर्ड जब उसने वर्डिक्ट सुना, पर ऑलरेडी ना 2 लोगों की जान चली गई थी उस दिन, एंड खुद के मजे के लिए रेकलेसली ही बिहेव्ड एंड एक फैमिली को उसने खत्म कर दिया। एंड ये केस में तो क्लियरली ये लोग ऐसे रोड्स पे रेसिंग कर रहे थे जहाँ पे आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होने ही वाला था, एंड वो अनफॉर्चुनेटली हुआ भी। अभी 2024 में कैमरन का एज 24 इयर्स है। करंटली वो जेल में अपनी सजा काट रहा है। जब वो रिलीज होगा तब उसका एज 42 इयर्स होगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये केस के बारे में आपका क्या कहना है।